हेलो हाय। आज के सेशन में हम लोग रोल ओवर पे डिस्कशन करने वाले हैं। रोल ओवर का सिंपल मीनिंग है नेक्स्ट एक्सपायरी में कितना पोजीशन आपका ओपन इंटरेस्ट में शिफ्ट हुआ है। ठीक है। अगर सिंपल वर्ड में आपको रोल ओवर समझना है तो समझ लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट कितना था और कितना नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हुआ है, सिंपली। ठीक है। इन जनरली सभी लोग जो है हाईएस्ट रोल ओवर पे ही डिस्कशन करते हैं कि हाईएस्ट रोल ओवर कहाँ पे हुआ है। ठीक है, हाईएस्ट रोल ओवर तो होते ही रहता है, वो काम चलते ही रहता है। सबसे बड़ा आपका की पॉइंट्स होता है लोएस्ट रोल ओवर, जो कि आपको हेल्प करता है कि सडनली जो भी कुछ फ्यूचर में पोजीशंस कंटिन्यूअसली 6 महीना 8 महीना या 1 साल से कैरी फॉरवर्ड हो रही थी, वो सडनली काफी सारी पोजीशंस एक ही दिन में इन सिंगल डे वहां से चली जाती है, जो कि 20-30% होती है। तो काफी बड़े प्लेयर्स वहां से मूव आउट होते हैं। तो हम लोग जो है लोएस्ट रोल और कहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये टॉप एक्टिविटीज आपको यहाँ पे दिख रही है स्कैन्स में, लेकिन आपको लोएस्ट रोल और कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए ये आपका वॉच मॉड्यूल है। ठीक है, जैसे आप वॉच में आओगे प्राइस ओ आई वॉल्यूम आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको रोल ओवर ऐड करना है सिंपली। ठीक है, ये रोल ओवर यहाँ पे आ गया। इसे आप सेव कर दीजिए तो नेक्स्ट टाइम के लिए सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पे लोएस्ट रोल ओवर के लिए मुझे, मैं हेडिंग पे सिंगल क्लिक करूंगा तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ये 0% है, ये स्टॉक्स एफएनओ से चले गए हैं। यहाँ पे जो पोजीशन है पूरी अनवाइंड हो चुकी है। ये स्टॉक्स अगस्त एक्सपायरी में नहीं है। ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन में 1 करूंगा तो वो जीरो वाले चले जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मुथूट फाइनेंस का 62% रोल हुआ है, जिंदाल का जेएसएल का ये लोएस्ट रोल ओवर में है। सेकेंड चीज आपको ये देखने की प्रीवियसली ये स्टॉक्स में कितना रोल ओवर हुआ करता था और अभी कितना है। जैसे कि अभी मुथूट फाइनेंस में 62% रोल हुआ है, इस पे मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो ये इंट्राडे चार्ट आ गया आपका, प्राइस वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट। ओके। यहाँ पे आप रोल ओवर भी ऐड करोगे, कैश मार्केट का डिलीवरी पीसीआर, ये डेटा मैं 3 महीने का लूंगा। तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि भाई साहब मुथूट फाइनेंस में यहाँ पे ऐसे 95% रोल हुआ था मई एक्सपायरी में। उसके बाद कैश मार्केट में काफी अच्छा डिलीवरीज हुआ था। उसके बाद ये एक्सपायरी में 90% रोल हुआ था। तो कंपेयर टू एक्सपायरी यहाँ पे काफी कम रोल हुआ है। कम रोल हुआ है मैंने कि ये जो पोजीशंस बिल्ड हुई थी यहाँ पे, वो अभी यहाँ पे मूव आउट हुई है। लास्ट एक्सपायरी में यहाँ पे आपका ओपन इंटरेस्ट ये हुआ था। उसके बाद अगेन ये पूरे मंथ में जो भी पोजीशंस आई थी, अगर प्राइस को आप कोरिलेट करोगे, ये चार्ट्स में थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो आपको हल्का सा ये शॉर्ट फॉर्मेशन दिखेगा। प्राइस गिर रहा है, ऐसे आपको हल्का सा ये शॉर्ट फॉर्मेशन दिखेगा। उसके बाद आज ये लोएस्ट रोल ओवर हुआ है। पीसीआर भी इसका क्वार्टरली लोएस्ट पे है। तो ये स्टॉक है जहां पे आपको यू टर्न देखने मिलेगा। ओके, यू टर्न देखने मिलेगा। अब यू टर्न कौन से बाजू रहेगा, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं सिंपली बोलूंगा कि यहाँ पे ऐसे ये भाव 2718 था हाई, वहां से ये ऐसे शॉर्ट फॉर्मेशन कर रहा था। मैं 1 मंथ का इंट्राडे चार्ट्स भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो यहाँ से ऐसे पोजीशंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ये कल का ओपन इंटरेस्ट हम लोग चेक करेंगे कि अभी ये जो खाली मैदान है यहाँ पे कौन से प्लेयर्स आएंगे, यहाँ पे कौन से प्लेयर्स आएंगे। ठीक है। तो ये लोएस्ट रोल ओवर पे हमें मुथूट फाइनेंस पे ध्यान रखना है। उसके बाद जिंदाल स्टील है। यहाँ पे भी थोड़ा मैं 1 ईयर का डेटा लेता हूँ। लोएस्ट रोल इसका 21,000 था लास्ट ईयर सितंबर 2024 में। उसके बाद 22,000, और अभी यहाँ पे काफी सारा पोजीशंस अनवाइंड हो चुका है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है यहाँ पे। कैश मार्केट में डिलीवरी आया है, यू कैन से प्राइस गिरते गया है, ये सेल डिलीवरी है। तो जो भी है आप
कल का डेटा देख के ऑप्शंस एक्टिविटीज वगैरह यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये स्टॉक्स में भी एक डाइवर्जन आएगा, जो कि अभी हमें ये दिख रहा है कि बस यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेशन, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। 5 दिन का इंट्राडे मुझे शॉर्ट फॉर्मेशन दिखा रहा था। और जो कैश मार्केट में डिलीवरीज मार्क हुआ है, यू कैन से ये एक सेल डिलीवरीज है। इसका बेसिस देख लीजिए, तो बेसिस भी निगेटिव में आया है। जिंदा स्टील का इमीडिएटली आप उसका सपोर्ट वगैरह भी यहाँ से प्रोफाइल से देख सकते हो, ऑप्शन चेन से देख सकते हो नेक्स्ट एक्सपायरी का, कि मैक्सिमम हुआ है यहाँ पे है 950 में, 726 का है पोजीशंस, 726 लॉट्स। जे से लेक है। जे सेल अगर आप देखोगे, शॉर्ट कवरिंग हुआ है। शॉर्ट कवरिंग वर्ड मैंने क्यों यूज किया, बिकॉज इसका प्राइस बढ़ते गया है। यहाँ पे लोएस्ट रोल ओवर हुआ है। ऑलवेज ये होता था 93%, 95%, अभी ये हुआ है 69%। और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है, प्राइस राइज हुआ है। कैश मार्केट में यहाँ पे भी अच्छा डिलीवरी आया है, यहाँ पे भी अच्छा डिलीवरी आया है। आपका टेक्निकली यहाँ पे रेसिस्टेंट दिख रहा है, जो टेक्निकल्स यूज करते हैं उनके हिसाब से ये रेसिस्टेंट है। एज ऑफ नाउ यहाँ पे जो पोजीशंस अनवाइंड हुई है, लगभग 30-40%, यू कैन से वो यहाँ पे हल्का सा शॉर्ट्स निकल गए हैं। तो ये स्टॉक्स भी आपको यू टर्न देखने मिलेगा। इसका ऊपर में उतना ज्यादा ये नहीं है, रेसिस्टेंट काफी पास में है। यहाँ पे देखिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। इसका ईयरली लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो चुका है। इतना कभी लॉरेंस लैब में आप यहाँ पे मंथली भी देख सकते हो, कभी भी इतना कम हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। कैश मार्केट में भी हाईएस्ट डिलीवरीज है। ये 26 मिलियन था, 29, अभी ये 27 मिलियन डिलीवरीज यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा यूटर्न देखने मिल सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में आप कल, नॉट नेसेसरी कल, 2-4 दिन में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट जो बिल्ड होगा, सपोज प्राइस बड़ा है, ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, पुट राइटिंग अच्छा हो रहा है, तो आप तेजी का ये करोगे। अदरवाइज प्राइस गिरते जा रहा है और खाली मैदान है और वहां पे शॉर्ट प्लेयर्स आ रहे हैं, देन आप बोल सकते हो कि वहां पे एक शॉर्टर्स का पोजीशंस बिल्ट हो रहा है। ओके। तो लोएस्ट रोलर आपको यहां से पता चलता है। देन आईओसी भी है। यहाँ पे भी यू कैन से थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। वन डे का चार्ट देखेंगे तो इंट्राडे चार्ट में यू कैन से शॉर्ट कवरिंग हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में, बिकॉज भाव थोड़ा सा बड़ा है। कंटिन्यूसली इसमें शॉर्ट कवरिंग होते जा रहा है। ये एक्सपायरी में भी अच्छा खासा वो है, रिड्यूस हुआ है आईओसी। तो इस तरीके से आप लोएस्ट रोल और काउंटर्स ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये स्टॉक्स आप रडार पर रख सकते हो। ये लेआउट से आप ये एक्सेलिस में डाउनलोड करके एक्सपायरी डे का डेटा सेव करके रख सकते हो। ठीक है। स्कैन्स में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कैश मार्केट डिलीवरीज ये बताएगा, जैसे आरबीएल बैंक है, वॉल्यूम अप में काफी ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, क्वार्टरली हाईएस्ट। और सडनली इसका रोल ओवर जो है एक ही दिन में आज बिल्ट हुआ है। जो भी हुआ है आज ही काम हुआ है। लॉन्ग फॉर्मेशन में अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है, क्वार्टरली हाईएस्ट। कैश मार्केट में भी हाईएस्ट डिलीवरीज यहाँ पे मार्क हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे था, उसके बाद अभी यहाँ पे मार्क हुआ है। और फार्मा में भी कैश मार्केट में यू कैन से ईयरली हाईएस्ट डिलीवरीज मार्क हुआ है। और रोल ओवर भी यहाँ पे लोएस्ट, लोएस्ट नहीं है, 91% है।
ओवरऑल 1 मंथ का इंट्राडे चार्ट देखेंगे हम लोग कि क्या हुआ है, तो ओआई कहीं पे नहीं था 1 मंथ में। ये लॉन्ग हुआ फिर ऐसे। डोंट, कैश मार्केट में अच्छा यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। हाईएस्ट एक्यूमुलेशन यहाँ पे कैश मार्केट में हुआ है। ईयरली आप बोलोगे तो ये उसका फेयर वैल्यूएशन है, 1,000 का भाव। तो यहाँ पे कैश मार्केट में अच्छा फंड फ्लो आया है। इसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा सा इंडेक्स की तरफ, कि इंडेक्स में रोल ओवर क्या है। इंडेक्स में ऑलवेज रोल ओवर एक्सपायरी डे पे कम ज्यादा होते ही रहता है। ये एक्सपायरी में 76% है, लास्ट एक्सपायरी में 80% था, और उसके तो ऑन एन एवरेज है। थोड़ा सा प्राइस राइज हुआ है, और ओआई रिड्यूस हुआ है। हल्का सा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ हम लोग 3 महीने का चार्ट देखे तो, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को साथ में लूं, तो बैंक निफ्टी का मैक्सिमम ओआई रिड्यूस हुआ है। वॉल्यूम भी यू कैन से क्वार्टरली हाईएस्ट है, यहाँ पे था 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है। और इंट्राडे चार्ट का शॉर्ट कवरिंग का हुआ है, वॉल्यूम काफी ज्यादा हुआ है एक्सपायरी डे पे। लास्ट एक्सपायरी में उतना नहीं था वॉल्यूम, उससे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। ऐसे आप इंडेक्स का भी डेटा यहाँ पे ये कर सकते हो। ऑप्शंस एक्टिविटीज ये सारा भी आप यहाँ पे शो में जाके लॉन्ग शॉर्ट ऑल ऑप्शंस मैक्स हुआ है, ये सारा यहाँ पे ऐड कर सकते हो इंडिकेटर से, एसएमए ये में, ये सारी चीजें। तो लोएस्ट रोल ओवर पे आपको वहां पे फोकस करना है, जो कि वॉच में आपको शो में जाके आप रोल ओवर यहाँ पे लगा के देख सकते हो, जो आपको काफी अच्छा ट्रेड यहाँ पे दिलाता है। ऑप्शंस एक्टिविटीज वगैरह देखे, जैसे कि अभी जेएसएल है, ठीक है। जेएसएल में आपको लग रहा है कि भाई ठीक है, रेसिस्टेंट पास में है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग हुआ है, तो आप मैट्रिक्स में जाके जेएसएल को एनालाइज कर सकते हो। ये कोई कॉल नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे डेटा देख सकते हो ऑप्शंस का, कि उसका मैक्सिमम पुट राइटिंग कहाँ पे है, यहाँ पे है। कॉल में एक्सपायरी शुरुआत हुआ कि नहीं, कॉल में इमीडिएटली कवरिंग चालू हो गया, लोगों ने यहाँ पे कॉल बेचा था, मैक्सिमम कॉल 35 पे, इमीडिएटली उन्होंने यहाँ पे 38% कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशंस अनवाइंड कर लिया। दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये ऊपर जा सकता है, तो मुझे और लॉस हो सकता है। ऐसे आप उसके एटीएम कॉल वगैरह रीड कर सकते हैं, जैसे 690 का कॉल है, यहाँ पे हल्का से लॉन्ग फॉर्मेशन है। इस तरीके से आप जो भी आपके रडार पे स्टॉक्स आए हैं लोएस्ट रोल ओवर के, वो यहाँ पे देख सकते हो रोल ओवर। ठीक है, कंटिन्यूसली ये सारे हाईएस्ट रोल ओवर पे है। मारुति वगैरह, मारुति में हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है कल, मे बी उसका रिजल्ट रहेगा। अच्छा खासा कैश मार्केट में डिलीवरीज आया है, पीसीआर भी बड़ा है। ठीक है, पीसीआर बड़ा है, दैट इंडिकेट्स कि पुट में लोगों का कंट्रीब्यूशन वहां पे बड़ा है। आप इमीडिएटली प्रोफाइल पेज में ये देख सकते हो नेक्स्ट एक्सपायरी में यहाँ पे क्या हो रहा है। करंट एक्सपायरी तो खत्म हो गया है। मैक्सिमम 13,000 पे इसका कॉल राइटर्स है, 13,000 पे। तो सिंपली रोल ओवर पे ऑलवेज आप लोगों को लोएस्ट रोल ओवर पे फोकस करना है, वहां पे आपको यू टर्न देखने मिलता है।